Oh, I'm live now. अच्छा वाईफाई है ना? Okay. Hello to my Insta family. Right now I'm at Gazipur border. So I just had langar. मैं प्रसादा चख लिया है ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਿੰਪਸ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਲੰਗਰ ਚੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। सो दिस इज़ गाजीपुर बॉर्डर और अज असी बहुत सेवा भी की हैगी इत्थे, मतलब असी की कर सकते हैं लेकिन उत्साह जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा हैगा सारिਆਂ ਵਿੱਚ। सो एवरीवन इज़ सो मोटिवेटेड एज वेल एज डिटरमिन्ड फॉर द टास्क दैट no matter what we shall fight and we shall win. So I'll just show you थोड़ा glimpse दिखाऊं because Insta पे I rarely come live, so I'll show you all। कौन कौन देखना चाहता है ज़रा just drop me your messages, comments, I'll read it and मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सब बैठे हैं संगतें, यहाँ पे प्रसादा हो रहा है। थोड़ा मैं उठती हूँ, मेरी प्लेट छोड़ देना, मेरी प्लेट वहाँ पे छोड़ देना और यहाँ पे थोड़ा दिखाती हूँ। तो आप मेरे पीछे थे ट्रॉली भी आज मैंने ट्रॉली भी चलाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पीछे। और लंगर भी बहुत ही टेस्टी था। मेरी आवाज़ नहीं आएगी तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फ्यू सेकेंड्स, मैं अपनी जोड़े पहन लूँ। तो आप इसे देख सकते हो। तो मिस्टर कुकरेजा, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, गाजीपुर आके? आई एम ऑन माई इंस्टा लाइव। कम तुझे भी आ जाओ। ये आज हमने इनको दस्तार पहनाई है कुकरेजा जी को। ये एडवोकेट है, ये लोई भी और दस्तार पे है, ये आप देख सकते हो। तो कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले तो सारे में सत श्रीकाल। आज मैं पहली गाजीपुर बॉर्डर आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि किसान इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार तो हम जीत के ही जाएंगे। बिल्कुल जीत के जाएंगे। नहीं माननी है, एक साल का राशन है, 10 साल का राशन और आ जाएगा। ठीक है, एक साल का राशन है और 10 साल का राशन हो रहा है। तो कुछ कहना है, ये बहुत सेवा करते हैं गाजीपुर बॉर्डर में। चाहे मैं दिखा दूँ, देखो, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी वेदर हो। हाँ एक मिनट, ठंड हो तूफान हो कोई भी, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे आ रही हूँ, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था, इतनी सेवा करी थी इन्होंने, इतनी सेवा, और इस बारी भी इन्होंने इतनी सेवा करी है। तुझे कुछ कहो, क्योंकि सब जानना चाहते हैं आप लोग क्या गाजीपुर बॉर्डर पे है, हाईवे पे है, फ्लाईओवर पे है, हाईवे एंड फ्लाईओवर। सो बहुत ही ठंड है लेकिन बहुत अमेजिंग है। बोलो। हम लोग 15 दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उची। और सब एकजुट होके, और इतनी ठंड में, और बस मैं इतना ही चलो कोई नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग कड़क ठंड, हम सब लोग मतलब ये सब लोग कड़क ठंड में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं आए दिन रोज़। और थोड़ा बहुत हम भी कोशिश करते हैं कि आ जाएं। ठीक है, हम लोगों को तो यहीं लोकल रहते हैं, तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग आएँ, कोई इनको दिक्कत ना हो। सो वी ट्राई आवर बेस्ट, सो दे ट्राई आवर बेस्ट। तो हम लोग दोनों तरफ से ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। ठीक है। और किन्नू? अच्छा बापू जी को जाते हैं। अच्छा मैं बापू जी को दिखाती हूँ। बापू जी कितनी है इतने? लंगर चल रहा है जी, किनिया लड्डू किनिया चल रही हैं। अच्छा मैं दिखाती हूँ। सोचो आपको सिर्फ अपने घर, आप सबको सिर्फ अपने घर से निकल, नहीं जी कोई मीडिया वाले नहीं है, आप सबको सिर्फ अपने घर से निकल के आना, यहाँ पे खाने को भी सब मिलेगा। सो ये देखो पिन्नी हैगी। अब बापू जी कितों आई है पिन्नी, दसो जरा। पंजाब जलंधर तो पिन्नी है। बापू जी पिन्नी दसो थोड़ा ऊपर करके। आ देखो जी, जेडे बहुत सॉरी जेडे ओवरसीज से बैठे हैं, फॉरन च या जेडे इत्थे उत्थे बैठे जिन्होंने नहीं मिल रही, उन्होंने की तरफ तो आई विल हैव दिस पिन्नी। ओके, मैं खा लेनी है पिन्नी तो तुहानू परवान हो जाऊगी। ठीक है बापू जी, तुसी सेवा करो। बापू जी ठंड नहीं लग रही, तुसी कपड़े घट पाए? ठंड हैगी बापू जी? ठंड बहुत है। देख लो जी ठंड बहुत है, लेकिन हौसला बापू जी, जाना इदा नहीं जाना ना, इधर कह दो बापू जी ऐसे नहीं जाना। नहीं बिल्कुल नहीं। तुसी बापू जी आ लो सुन लो, जिन्ना चिर फैसला नहीं होता किसी ने कितने नहीं जाना। भैया पिन्नियां भी हैगी, लड्डू भी हैगे, साढ़े कोल 1 साल का राशन तो हैगा बापू जी। बाबा जी 1 साल का राशन हैगा, फिर तुसी देख लो आप ही।
ਹੋਰ ਆ ਕਾਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ चाय है ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਗਰਮ देख रहे हो सारे सो और कोई कुछ कहना चाहता है जाना है वापस आपने कुछ कहना है आपको कुछ कैसा लग रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन किसान का जो मांगे नहीं सुन रहा है सरकार, ये तो बहुत गलत बात है ना। इतना आदमी जो है शहीद हो गया किसान भाई, लेकिन उसका जो है नहीं सुन रहा है, तो कितना दुख की बात है, कितना तकलीफ का बात है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहता हूँ, हमारे अन्नदाता जो इतना दिन से करीब 28 दिन से बैठे हुए हैं, तो इनका सुने वो, बहुत बढ़िया। उसका सुने। इसका मांग जो है अगर ये नहीं चाहता है तो वो इस पे क्यों थोपना चाहता है? अगर नहीं वो लेना चाहता है, जबरदस्ती भला क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये तो उसको नहीं करना, जिसमें ये खुशी है वो चीज़ करना चाहिए सरकार को। जब उससे दुखी है तो वो चीज़ क्यों ला रहा है? क्यों ला रहा है? बहुत बढ़िया। इसका तो जो है यानी सरकार जो है इतना क्या चीज़ में वो सही बोला है? अगर एक भी चीज़, एक भी बात अगर वो सही बोला हो तो कहिए कि सही बोला है। वो बोला कि 15,000 फलने खाते में देंगे, गरीब के खाते में, तो फलना खाते में, वो भी झूठा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना जी, चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जिन्हें हम कहते हैं ना भक्त, प्यारे भक्त, भोले भक्त, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्त, जियो यूनिवर्सिटी के भक्त, उनके लिए सवाल। ये कहते हैं किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये आता है, और क्या चाहिए? ज़रा कुछ इस पे रखें, आपके किसान के अकाउंट में एक 6,000। बात बताइए ना, अगर वो 6,000 या 15,000 का भी वादा किया, आज तक वो ऐसा किया है तो बताइए आप ही लोग। अगर ऐसा कर देता कि हाँ 15 लाख का बोला था ना, हाँ, कि हाँ। 15 लाख देंगे, दिया? तो ये तो दिया नहीं दिया। हाँ। तो ये जो 6,000 का बात बोल रहे हैं, ये बताइए हम जो है जैसे कि कितना करोड़ यानी किसान आदमी है, हाँ। वो जो 6 का मान के चलिए चाहे हाँ। कुछ करोड़ देगा, इनको बोलो तो वो सब। जो है वो कहाँ तक दे पाएगा किसान? हाँ। या किसान नहीं लेना चाहता है तो उसको देना फिर क्यों चाहते हैं? हमको वो चीज़ नहीं चाहिए। हमको जो है जो बिल वो लागू किया है वो वापस कर ले। हम लोग किसान भाई जितने हमारे अन्नदाता हैं, हाँ। वो लौट जाएंगे। आज कितना शहीद हो गया, हाँ। बताइए कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। ऐसी सरकार जो है, कौन ऐसा बच्चा जो है, इनको जितने भी सरकार बने हैं, हर सरकार से ज्यादा गाली पड़ गया, लेकिन फिर भी इसको शर्म नहीं है। सुन लो, और सुन लो। इससे बड़ी बात क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ, हाँ। और इससे बढ़ के बात क्या होना चाहिए आप अपना नाम भी बताइए। बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शौकत है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे जो है मैं काम करता हूँ। समर्थन के लिए आए हैं? जी समर्थन के लिए आए। लेकिन हमारे अन्नदाता जो है, इनको हम देखने के लिए आए। हमारे अन्नदाता जो है यानी ठंड में जो है यहाँ पड़े हुए हैं 28 दिन से, लेकिन हमारे किसान अंधी बहरी जो हो चुका है, उनको सुनाई नहीं देता है बहुत बढ़िया। हमारे किसान भाई का। तो आपकी इनकी भी यही गुजारिश है कि जो अंधी बहरी सरकार है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको कब दिखाई देगा कि हमारा अन्नदाता परेशान हो कितना रहा है। परेशान हो चुका, हाँ। कितना शहीद हाँ। हो चुके हैं, ये बताइए कितना शहीद हो चुके हैं। हमारे जो है गुरुदेव वो भी शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन से। आप बताइए कि कितनी शर्म का बात है, लेकिन फिर भी उसको जो है शर्म नहीं आ रहा है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि जो भलाई आप हमारी कर रहे हैं जबरदस्ती, हमें आपकी ऐसी भलाई नहीं चाहिए। हाँ, बेशक आप क्या नहीं कह रहे हैं? चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज से पुराना समय था, जब चौधरी चरण सिंह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी इट्स ए न्यू कमर्स, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब शहीद भगत सिंह जेल के अंदर थे, राजगुरु साहब थे, सुखदेव जी थे, इतनी करोड़ों कुर्बानियाँ दी गई, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, चंद्रशेखर थे, उस समय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर क्यों नहीं चुना गया? यूथ जनरेशन, ह्यूमन बीइंग्स, आफ्टर ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। बट जो अब जो ये धोखाधड़ी और अन्याय और ये जो छल कपट का जो गेम खेला जा रहा है ना, कि एक चाय बेचने वाला इंसान किंगफिशर एयरलाइन में घूम रहा है, और किंगफिशर एयरलाइन का मतलब एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि उसका जो विजय माल्या था, जो इंडिया का सबसे बड़ा भगोड़ा है, भगोड़े के नाम से प्रसिद्ध है, उसको नरेंद्र मोदी खुद नहीं पकड़ पाया, और आज चाय बेच करके वो किंगफिशर एयरलाइन के अंदर घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न तो ये है किंगफिशर के सबसे बड़े किंग को पकड़ा जाए। तो मेरा मानना यही है कि किसान का दिल दुखाना
और किसी गरीब के संग अन्याय करना ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग, मानव अधिकार के अनुसार, ये सब कुछ देश में गलत हो रहा है। छिपकली की पूंछ जब कटती है ना तो ऑटोमेटिक रंग चेंज करती है। दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है और दूर के ढोल भी सबको सुहाने लगते हैं। जब मोदी जी खुद किसान की जगह होंगे ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं कोई नरेंद्र मोदी हूँ नहीं कि जातिवाचक किसी पर ऑब्जेक्शन उठाओ। आप क्या कहते हो कि वो फकीर नहीं है, ढोंग कर रहे हैं? ढोंग नहीं है, हाँ। लोगों का दिल दुखाया है वो कि फकीर 15 है। लाख रुपए दूंगा, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाऊंगा, बड़े बड़े वादे कि देश बदल दूंगा, डेवलपमेंट कर दूंगा। ये क्या देश बदलना है? वो तो कहते तमाम पब्लिक रोड पर आ गई है। वो तो कहते कि जितना भला हमने कर दिया उतना कोई कर ही 100 नहीं सकता। बातों, न्यू इंडिया ही है। बहन जी 100 बातों की एक बात, अगर नरेंद्र मोदी इन लोगों की जगह पे होते तो क्या करते? तो उन्होंने तो कहा किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, सारा हो गया। कुछ नहीं होगा, सब ढोंग पाखंड है। अब तो मोदी जी यूं हाथ जोड़ रहे हैं और ये भी सब गिरगिट की तरफ पूंछ जब कटती है ना छिपकली की, और रंग बदल के ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू बहा दो तो किसान तो कोई माफ थोड़ी ना कर देगा, वो तो बद्दुआएं दे रहा है। कुछ पंजाबी लोग दे रहे हैं। जब कुर्बानियां दी शहीद भगत सिंह ने तब कहाँ थे नरेंद्र मोदी? तब तो बब्बर खालसा थे, राजगुरु थे, तात्या टोपे थे, कितने शहीद हो गए। चौधरी चरण सिंह थे, आज अजीत सिंह है, तमाम एक से कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। हमें चुन के भेजा है, हम पूर्ण बहुमत से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पे जनता बट का एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज ए ह्यूमन राइट। जन लोकपाल बिल पास करो और राजनीति करनी है तो घर से करो। आपको क्या लगता है संविधान को मानती है सरकार? संविधान मैडम जी, संविधान तो तब भी था जब शहीद भगत सिंह थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत है जो ये तो न्यू कमर जमाना है, पॉलिटिक्स, फैशन, ये दाढ़ी मूछ खत बढ़ा के खुद मुसलमान लग रहे हैं मोदी जी। सूट बूट की सरकार, मुसलमानों को कहते हैं नहीं जी हमारी राम मंदिर बनेगा। सबसे पहले मुसलमान कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनेगा, करवा लो अपनी ऐसी तैसी। ना बाबरी मस्जिद बनी ना राम मंदिर बना। राम तो सब इंसान के अंदर है, शहीद भगत सिंह तो सबके अंदर है, वाहिगुरु भी, वाहिगुरु तो सबके अंदर है। हाँ। तो क्या ऑब्जेक्शन उठाना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब भाई भाई हैं। वेरी गुड। हैं? गलत सब कुछ ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग। मेरी नहीं, कपट हो रहा है। जनता की आवाज है। आप लोग तो मुझे हमेशा सुनते रहते हो, देखते रहते हो। यूथ से और आप लोगों जनरेशन के है। कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और बहुत सारे प्यारे प्यारे भक्तों के कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। वेल आई डोंट लाइक कि मैं उनके कमेंट्स पे कभी कोई टिप्पणी करूँ, बट ये मेरी आवाज़ नहीं है, जन की आवाज़ है, ये मास की आवाज़ है जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। तो हम जैसे एक्टिविस्ट वी ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों तक थोड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी। आई एम नॉट अ रिपोर्टर, नीदर आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम जस्ट अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज अ डॉक्टर। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अगर ग्राउंड पे हूँ, वी हैव कम हेयर टू डू सेवा, तो मैं आपको रियलिटी दिखा सकूंगी। ये आवाम की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ वो नहीं होती जो गोदी मीडिया अपने एसी के कमरों में बैठ के मुंह से आग के गोले छोड़ते हैं। यहाँ पे आकर देखिए, आप मास को जब देखेंगे, लोगों को जब देखेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड द पेन इन देयर हार्ट। यू विल अंडरस्टैंड कि इतनी ठंड में कोई अपना घर बार छोड़ के आकर बैठा है। यू नो यूजुअली कितने बड़े बड़े प्लान होते हैं लोगों के कि हम नए साल को यहाँ जाएंगे, हम ट्रिप प्लान करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप सोचो कि हमारे देश का अन्नदाता किसान, जिसका दिया हम अपनी थाली में खाते हैं, ये सरकार उसकी थाली में छेद करके आज उसको सड़क पे ला दिया। क्या इनके ड्रीम्स नहीं है? आर दे ड्रीमिंग दैट हम लोग अपने परिवार के साथ एटलीस्ट घर पे बैठ के न्यू ईयर सेलिब्रेट करें? इनके भी तो सपने होंगे कि अपने बच्चों के साथ बैठे सड़कों पे। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, ये लोग सड़कों पे। अभी हम लोग हाईवे जो फ्लाई ओवर है उसके ऊपर टेंट लगाकर बैठे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू हमारे जो पीपल है, लोग हैं जो हमारे सेवा कर रहे हैं, पंजाब के हो या कहीं के भी अक्रॉस। एंड ऑल्सो ये जो एक मैं थोड़ा सा इस पर लाइट डालना चाहूँगी। ये जो एक वहम फैलाया जा रहा है कि लोग पंजाब के किसान पागल है। आप सड़क पे आकर तो देखो मूर्खों, जो आप ये कहते हो कि पंजाब के किसान बावला हो गया है या ये सिख पागल हो गए, सड़क पे आकर देखो। यहाँ पे यूपी का किसान है, राजस्थान का किसान है। आप डर क्यों रहे हो? आप बॉर्डर से अंदर तो आने तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ का किसान जागरूक हुआ है। महाराष्ट्र का किसान है, गुजरात का किसान है, पंजाब का किसान इसलिए आया क्योंकि वो अवेयर हो गया। पंजाब का तो काम ही था सबको जागरूक करना। सिखों ने तो ये तब भी कहा था कि जब आप लोग सोते थे तो माँ बहन बेटी को बचाते थे। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर इतिहास जानना तो सिंहों का इतिहास उठा के पढ़ो। ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हाँ, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो यहाँ पे है सबके लिए लड़ने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ कहना? मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा सबके सब तुसी आ जाओ जरा, तुसी आ जाओ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, भूल गया पूरा नाम। एसपी बाठ, इधर आओ जरा। साडे नाल जुड़े हैं एसपी बाठ, तो कोई मीडिया वाले नहीं हैगे, बस आ जाओ। एसपी बाठ आ जाओ जरा, बोलो की कहना है। तुसी किन्ने दिन तो इत्थे आओ। हाँ जी। किन्ने दिन तो?
ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 18-19 ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਢੀਠ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਢੀਠ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਲੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਰਾਹ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਮੁੜ ਆਏ ਨਾ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ 26 ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨਾ। ਪਿਲੀਭੀਤ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਿਲੀਭੀਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੂਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗਾੜੀ ਨਖਲਊ ਤੱਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦਿਹਾਤ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਢੀਠ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਖੋ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਾਊਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਰਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਗਾ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਵੀ ਜਰਾ ਵਾ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਕ ਵੀਡੀਓ ਫਰਮ ਦਿਸ ਫੋਨ ਵਾਈਲ ਆਈ ਐਮ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਘਰਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਲੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਚਲੋ, ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਵਾਬਗੰਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆ ਲੋ, ਸੁਣ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਗ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਖੇਤ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਰੀਤੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਆ ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੈ ਟਿਕਟ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੱਟ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। अच्छे सेवादार है मलकीत बेन जी on phone. अच्छा, he saying that I'm busy on phone, I'll just catch you later. Okay, कोई कुछ कहना चाहता है? और बस इन्ना फतेह ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ Song अच्छा, ਸੁਣਨਾ। आया हाँ जी, ਇੱਕ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ Song ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਿਓ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ जला के भी बैठना पड़ता, वो धुआं आसमान में जाएगा जैसे। हाँ जी, प्रदूषण के चक्कर में तो उसमें हमें 5 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सता रहा। इसलिए हम तो यहीं दिल्ली में जाए मर जाए, लेकिन जेल नहीं जाएंगे। इससे सड़कों में मरना अच्छा है। मोदी जी को जाके समझाओ, अगर वो कानून वापस लेता तो घर को चले जाएंगे, नहीं तो यहीं मरेंगे। लो जी, तुसी अपनी जुबानी सुन लिया, क्योंकि everyone has realized the fact
कि अगर हम घर वापस जाते हैं हार कर, अगर हम ये लड़ाई नहीं जीते, तब आ रही हूँ, तब भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो क्यों ना हम इस लड़ाई को जीत के ही, अगर हम घर पे भी गए तब भी कुछ नहीं है, तो अगर ऐसे है तो फिर यहीं बैठे रहेंगे। हाँ जी, तुझे की कहना है? हाँ जी चाचा, बोलो चाचा छेती बोलो। मोदी जी जड़ा आंदे आ भी मैं आय दुगनी कर दूंगा, आय दुगनी नहीं, इन्होंने हमारा 3500 रुपए को जो 1509 धान बिक रहा था, इनकी जब पहली बार सरकार बनी तो हमारा 1200 को बिका। हम कह रहे 2 महीने बाद ही बन जाती, एक बार तो हमें 3500 मिल ही जाता कम से कम, और उसके बाद आज तक हम 1200 रुपए को बेचते आ रहे हैं। इतनी आए, अब आप लगा लो कि 3500 वाला है, 700 का रेट है। नहीं 3500 वाली की गल करते हो, 1800 वाली की नहीं करते। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए अब तक किसान कह रहे हैं वो तो लगाई नहीं, जो नहीं मांग रहे वो हमें जबरदस्ती दे रहे हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਭਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲकुल नहीं चाहिए मोदी के फायदे बड़े अपने घर रखे जो फायदे सानू नहीं चाहिए। आ ले ले बाबा, तो आप ही सुन ला अपनी जो आएंगे ना, जो 3 कानून इनके आएंगे वो बिल्कुल ही गलत आएंगे, क्योंकि एक तो जो MSP का निर्धारण करना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेल प्राइस, वो बिल्कुल अभी तक लागू नहीं हुआ था, उसको लागू करो। जैसे कि अब किसान कह रहा है कि 1800 रुपए का जो धान था, अच्छे दिख रहे हैं आप, अच्छे दिख रहे हैं आप टोपी में ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, पालो टोपी ठंड न लग जाए। अच्छा, तो 1800 रुपए का जो धान था वो उनका 900 में बिका। अब इसका एक क्वेश्चन का आंसर ये है कि 2016 में 15 में किसी ने अमित शाह के लड़के की इनकम पूछी कि जी 16,000 करोड़ रुपए साल में कैसे कमा लिए, तो उसने कहा कि जी हमने धान खरीदा है। अब जब उसने वो धान खरीद के इतना करोड़ोंपति बन गया है, तो ये बेचारे गरीब क्यों है? पहली बात। और दूसरा का रणबीर सिंह बिधूड़ी ने ये कहा कि जी यहाँ पे तो ठलुआ किसान आया हुआ है। अब एक बार बताओ, ये किसान ये जो आया है, ये जो चावल के 10 बांट रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ये कोई ठलवे हैं, ये कोई खरीदे हुए हैं? ये अपने पल्ले से पेट्रोल लगा के आए, किराया खर्च करके आए हैं। जब लॉकडाउन में पूरा देश बर्बाद हो गया था, तो इन्हीं किसानों ने करोड़ों लोगों को खिला के जिंदा रखा, नहीं तो अकाल पड़ जाता, लोग मर जाते। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि जो गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये किसान वो है, किसान वो है, मेरे को वो कहते हैं किसान पिज्जा खाता। पहले मेरे को एक बताओ, पिज्जा किसने बनाया? पिज्जा किसके आटे से बनता है? पिज्जा नहीं खा सकता क्या किसान? क्यों नहीं खा सकता किसान? चीला बनाएगा, बेसन आटा की चनीज का बनता है, पिज्जा नहीं खाएगा। और किसान जहाँ नहीं आया, मैं अपना पहले बात आधार कार्ड दिखाता हूँ, मेरे से आधार कार्ड से सर्च कर लो, मैं किसान हूँ कि नहीं, सीधा देख लो कि किस बैंक में कितना कर्ज है मेरा। मेरे कर्ज की बात तो करो आज, मैं मर क्यों रहा हूँ, मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे? अरे आप तो आतंकवादी हो। वही तो बात है ना कि किसान ही आतंकवादी शो किया जा रहा है, कभी नक्सलवादी, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, क्योंकि आप अपने हक की बात कर रहे हैं। आप आज मोदी जिंदाबाद कहो तो आप वॉशिंग मशीन में गए धुल के बाद। सरकार की हाँ में हाँ मिलाते थे, उस दिन हम अन्नदाता थे, जब हम अपना हक मांग रहे हैं तो हम आतंकवादी। लो जी, सुन लो आवाम की आवाज, जनता की आवाज, जो मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो से या अपने इंटरव्यू से बताया, तो जो चीज मैंने आपको बताई आज आपने अपनी जुबानी सुन ली। हाँ जी दसो। हाँ जी, मैं लाइक एक सोशल मीडिया देख रहा ਸੀਗਾ कि आई सॉ मैं ਕੀ ਦੇਖਿਆ कि ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ 47 ਦੇਖੀ, ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨੇ 84 यस देखी, यस ਅਸੀਂ 2020 ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। तालियां हो जाए। और ये मैं कितने देखा, लेट मी से मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ ਸੀ, मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, और मैं उसी टाइम से सोचा मैं क्या अगर दिखानी है ना तो उसे जाना भी पैना, क्या बात जाना पड़ेगा। मैं अपना एक परिवार छड़ के आया उतों, मैनू दुख लग्या, छड़ के आया, मैनू आके इत्थे फिर परिवार मिल गया। क्या बात, क्या बात। मैनू परिवार मिल गया, क्यों? यही मेरा परिवार आ। अगर ये मेरा परिवार अज हैगा है, अगर मेरा परिवार कायम आ, तां ही मेरा ओड़ा परिवार कायम आ। ठीक है जी, एक किसानी की आ एक बहुत वड्डा भरोसा आ अपना, एक बहुत वड्डा वजूद आ, एक बहुत वड्डा सच आ। इस सच नूं कायम करन लई आए आपां इत्थे। किसान की आपां किसान अगर आपां समझिए ना, किसान एक शरीर आ, बिल्कुल आपां उस शरीर दे अंग आ, कोई दिल है, कोई दिमाग है, कोई हाथ है, कोई पैर है, आपां सारे मिल के चलांगे ना तां ही ये किसानी कायम रहे। यही सोच के आया, और जिद्दन आया, जिद्दन दा लैंड कीता, मैं घरे नहीं गया, मेरा घर इत्थे आ काशीपुर च है उत्तराखंड, मैं अजे तक घरे नहीं गया, मेरा बैग मेरा टैची मेरे कोल ही है।
ठीक है जी। हालांकि घरे मेरी दादी है सिर्फ, और वो भी वेट कर रहे। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ? मैं डेढ़ साल बाद आया। 1.5 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। 1.5 साल बाद आए हैं, बहुत और बढ़िया। मेरी वाइफ वगैरह सारे उत्थे ही ने, और मैं कल ही आया। थैंक यू सो मच। बस इन्नी गल बहुत कहनी सी। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 2020 ਦਿਖਾਣੀ ਆ। पोल्ट्री फार्मिंग और ये जो फिशिंग वगैरह भी इससे होता है, और जो डेयरी प्रोडक्ट भी इससे। तो अब इनके जो इंजीनियरिंग के थे, देखो जी, मैं तो ये कहती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग थे, वो सब पिट गए। तो ये सोच रहे हैं कि किसानी को कब्जे में कर लें। जो आप बात बोल रहे हो ना, ये लॉजिकल, और ये कोई जो इंसान जमीन पे है या किसान है वो समझता है। वहाँ जब मूर्खों की संख्या है तो वो क्या कहते हैं समझेंगे? जींस में ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ खेती ਮੈਡਮ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ वो गा के तुम मैंने दे देना। ਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਜਲਦੀ ਗਾ ਉਹ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਗੋਡਾ ਤੌਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਗੋਡਾ ਤੌਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਡਟ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਡਟ ਕੇ, ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। क्या बात है, क्या बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। हाँ देख लो, जमीन पे आओगे तो रियलिटी पता चलेगी। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और जो जुड़ के छोड़ भी गए उन सबके लिए मैं अपलोड कर दूंगी। आप सबको मैंने आई जस्ट थॉट कि बहुत देर हो गई थी हम लोगों को यहाँ बैठे, सो हम लोग थोड़ी बहुत सेवा कर रहे थे, और फिर ऐसा लगा कि लाइव करना चाहिए। मैं जो अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे ये चीज़ें आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर किया। देखो बापू जी कम, बापू जी ठंड हैगी? नहीं, बहुत हल्की। बहुत हल्की बाबू, ठंड नहीं हैगी? ठीक है, ठंड नहीं हैगी ना? अच्छा, तो बादाम भी हैगी है ना? हाँ, ठीक है, फुल लंगर चल रहा है। सो आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए। आई एम सॉरी, मैं बहुत सारे मिस भी कर चुकी हूँ। सो आई विल जस्ट रीड दीज लाइव कमेंट्स वंस आई विल शेयर दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, पीपल हु आर सिटिंग इन इंडिया और ओवरसीज़। आप सबके इतने मैसेजेस आते हैं, इतने सारे मैसेज, हाय कमिंग, इतने सारे मैसेजेस, वेदर इट्स ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, सबके ऊपर आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबका रिप्लाई करूं, बट समटाइम्स बिज़ी होने के कारण शेड्यूल नहीं देख पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि आपको सड़कों पे रहना है किसान के साथ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, सड़कों पे ठंड में बैठे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारी है कि देखनी पड़ेगी। और आप लोग भी जो बाहर बैठ के कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। इमेंस लव, सपोर्ट, दैट्स अमेजिंग गाइस, दैट्स अमेजिंग व्हाट यू ऑल आर डूइंग। सो समटाइम्स हमारी भी स्लीपलेस नाइट हो जाती है सड़कों पे ही कई बारी, और ठंड भी बहुत रहती है। सो वी ऑल्सो ट्राई कि हम लोग अपना, क्या हो गया, ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। अच्छा, मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगी इसके बाद, क्योंकि लाइट कम हो रही है और हम लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है। थोड़ा सा हम लोगों ने देखना है सामान वगैरह कि क्या कुछ है। वैसे तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल वी वांट टू सी। अच्छा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये पीछे देखो, अभी सोच भी नहीं सकते थे हम कभी हाईवे बॉर्डर पे ऐसे बैठेंगे। वो पीछे लिखा हुआ है गाज़ीपुर बुलंदशहर नोएडा। सो थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है कि किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वैसे तो फर्स्ट एड भी है यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी है, बट स्टिल इफ़ किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग ने ध्यान नाल की हो गया, बिजली वाला है ना, ध्यान नाल थोड़ा आई थिंक लाइट का अरेंज कर रहे हैं, खंबे से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे। हाँ दसो। अच्छा ठीक है, की ना हैगा ਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ठीक हुणे कर मैसेज पाओ, एक मैसेज पाओ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ थैंक यू ਤੁਸੀਂ जी, ਆਏ ਜੋ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ थैंक यू जी। स्पेशली कानू साड़ी भी लड़ाई हैगी है, मैसेज पा दो। अच्छा जी, चलो जी, सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ जी, ਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਤੋਂ। ठीक है जी, ठीक है। हुण तुसीं हाई कप पाता ना मैनू? हाँ जी मैम। ठीक है, बहुत वधिया, कर दो। ओके जी, चलो जी, ठीक है। तो फिर असीं मिलदे हां तुहाडे नाल। ओके जी, बाय।
चलो जी, ओके बाय, टेक केयर। फिर मैं अब दोबारा, अभी तो हम गाजीपुर पे, अभी बहुत लेट भी हो गया, तो अभी हम कल या कल हम आ रहे हैं यहाँ पे, कल भी आ रहा है ना, कल दिन में आएंगे लेकिन टीकरी जाएंगे, तो कल आपको टीकरी का नहीं, आई डोंट वांट टू टेल माय प्लान्स, सो आपको आई डू लाइव एंड शो यू ऑल। ओके, सो जिसको भी और वीडियोस भी मैंने यहाँ पे बहुत सारी मोमेंट्स कैप्चर करी हैं, जो भी अभी जुड़े हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो किया, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच द लाइव स्टोरीज जो भी मैं कैप्चर करती हूँ, वहाँ पे आप देखो, क्योंकि वो रियलिटी है, वो ग्राउंड रिपोर्ट है। डू नॉट डिपेंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस गोदी मीडियाज चैनल, दे विल नेवर शो यू द रियलिटी। अदर हमारे चैनल्स तो है ही हैं, यूट्यूब वगैरह को आप देख सकते हो। ओके, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर।